नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? ए रंगभूमि, बी क्रमभूमि, सी गबन, डी मानस का हंस। इसमें ए विकल्प सही होगा, रंगभूमि। रंगभूमि का पात्र है सूरदास। रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। रंगभूमि, क्रमभूमि और गबन तीनों प्रेमचंद जी के उपन्यास है। रंगभूमि को प्रेमचंद जी ने 1925 में लिखा है और इसका प्रसिद्ध पात्र सूरदास है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? ए नामवर सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नग्गे और डी मोहन राकेश। इसमें बी विकल्प सही होगा, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। इनके अन्य उपन्यास है अलग अलग वैतरणी और दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, नीला चांद आदि शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा किसकी रचना है? ए मनु भंडारी, बी मर्दुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती और डी उषा प्रियवदा। जिंदगी नामा सी कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती जी की रचना है जिंदगी नामा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास त्यागपत्र के लेखक हैं? यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा और सी वृंदावन लाल वर्मा और डी जैनेन्द्र कुमार। इसमें डी विकल्प सही होगा, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र में क्या है? एक युवती, मरनाल नाम की एक युवती है, भाग्यहीन युवती, जिसके जीवन की मार्मिक कथा का वर्णन त्यागपत्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यात्रा वृत्तांत यात्री मित्र के लेखक हैं? शिव प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक और रामनारायण मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, सत्यदेव परिव्राजक। यह इनके द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित कृतियों में से रामबख्श बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। इसमें सी विकल्प सही होगा, पैरों में पंख बांधकर रामबख्श बेनीपुरी का यात्रा वर्त है। इनका नया यात्रा वर्क है उड़ते चलो उड़ते चलो। एक इनका दूसरा यात्रा वर्त उड़ते चलो और पैरों में पंख बांधकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए भाक, बी भास, सी वाक और डी बद। इसमें बी विकल्प सही होगा, भास धातु में आ प्रत्यय लगने से भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है? भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में और ये सभी। इसमें बी विकल्प सही होगा, भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? ए पूर्वी हिंदी से, बी पश्चिमी हिंदी से, सी बिहारी हिंदी से और डी राजस्थानी हिंदी से। इसमें बी विकल्प सही होगा, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, 5 बोलियां खड़ी पश्चिमी हिंदी में हुई है और खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से है। प्रयागराज में बोले जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रयागराज में अवधी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस, पद्मावत, शूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल और द्विवेदी काल। इसमें ये विकल्प सही होगा, ये सभी रचनाएं भक्ति काल की देन है। रामचरितमानस, पद्मावत, शूरसागर और कबीर दोहावली भक्ति काल की देन है। भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी और प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी 4 शाखाओं में विभक्त है भक्ति काल, जिसमें रामचरितमानस रामाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत जयसी के द्वारा, सूफी काव्यधारा से, शूरसागर सूरदास जी का कृष्ण शाखा से और कबीर दोहावली सभी भक्ति काल की देन है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की रचना से ली गई है? कमल दल नैनन की उन्मानी, बसरत नाई सखीमो मनते मंद मंद मुस्कानी। किसकी पंक्तियाँ हैं? मीराबाई, रहीम, सूरदास और नंददास। इसमें बी विकल्प सही होगा, रहीम की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। इसमें ये विकल्प सही होगा। कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट और ज्ञानेंद्र कुमार। इसमें भी विकल्प सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है सुलोचना। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत का विशिष्ट विषय क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन, उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम और संयोग श्रृंगार। इसमें भी विकल्प सही होगा। इसमें उस समय का वर्णन है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से उद्धव गोपियों को समझाने के लिए ब्रज आता है, तो वहाँ पे ये उस समय का वर्णन है उद्धव गोपी संवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दयानारायण, मुंशी अजयबलाल, मुंशी देवनारायण और इनमें से कोई नहीं। इसमें ये विकल्प सही होगा। मुंशी दयानारायण निगम, आगे निगम, मुंशी दयानारायण निगम के द्वारा धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है? उपमान, पात्र, अलंकार और रस। इसमें भी विकल्प सही होगा। कहानी के पात्र हैं, कहानी के तत्व हैं, पात्र होते हैं, कथा वस्तु होती है और कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य आदि कहानी के तत्व होते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था? ए सोजे वतन, बी करम भूमि, सी गबन और डी नर्मला। ए विकल्प सही होगा, सोजे वतन को। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? कविता कौमुदी, उद्धवचरित, प्रिय प्रवास और लोकैतन। इसमें सी विकल्प सही होगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं और अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। इसमें से कौन सी कथा राजपूतानी आन से संबंधी है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी और साकेत। बी विकल्प सही होगा, रंग में भंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? चारूचंद्र लेख, सत्याग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्। इसमें बी विकल्प, हजारी प्रसाद का उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए की नायिका है? मरनाल, निर्मला, सुनीता और वर्षा वशिष्ठ। चांद चाहिए की नायिका है वर्षा, मुझे चांद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? ए नाटक, बी उपन्यास, सी जीवनी और डी आत्मकथा। इसमें बी विकल्प सही होगा, उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्य गोदान का रचना काल है? वर्ष 1935-36, 1950-51, 33 और 34, 1940 और। इसमें ए विकल्प सही होगा, 1935 और 36। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ए प्रेमचंद, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी रामदेव शुक्ला और डी रमेश चंद्र शाह। इसमें डी विकल्प सही होगा, रमेश चंद्र शाह का द्वारा लिखा गया उपन्यास है गोबर गणेश। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत वाक्य ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद होगा? इसमें डी विकल्प सही होगा, वे यहाँ कब आते हैं। ते वे, अत्र यहाँ, कदा कब, आगच्छन्ति आते हैं। हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं का संस्कृत अनुवाद होगा? सर्वे पश्यन्ति, सर्व पश्यामि, सर्वतु पश्यन्ति और सर्वस्य पश्यन्ति। ए विकल्प सभी होगा, सर्वे पश्यन्ति। उत्तर रामचरित एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके ग्रंथकार हैं शूद्रक, बी भास, सी भवभूति और डी भट्ट नारायण। इसमें बी सी विकल्प सही होगा, भवभूति का नाटक है उत्तर रामचरित, जिसमें 7 अंक हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा के जलाजयंती सूत्र का उदाहरण है? ए सज्जन, बी बुद्धि, सी दिग्गज और डी सत्कार। इसमें सी विकल्प सही होगा, दिग्गज। दिए गए संधि विच्छेद हरि प्लस एतो का सही संधि विच्छेद होगा? सी विकल्प सही होगा, हरि एतो। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के शब्द राजन का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा? राजनाम, राजानाम, राज्याम, राजानम और राजाम। इसमें बी विकल्प सही होगा। शब्द महर्षि का सही संधि किस प्रकार की गुण संधि होगी? अपूर्व करोपी कोष्ण्य विद्यते, तब भारती, यहाँ पर भारती पद है। संबोधनम, अपादनम,
अधिकरणम और संप्रदानम। ए विकल्प सही होगा संबोधनम। निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति होगी? कालिदास से सरस्वती। कालिदास किस में श्रेष्ठ है? कवियों में श्रेष्ठ है। कविसु कालिदास से श्रेष्ठ, इसमें बी विकल्प सही होगा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास है? युपदारु, तिमुर्द, नकभिन, इनमें से कोई नहीं, इसमें ए विकल्प सही होगा, युपदारु। निम्नलिखित में से किसी अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? शालिभद्र सूरी को, बी पुष्पदंत को, सी कनकामर को और डी धनपाल। बी विकल्प सही होगा, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु भी कहा है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपो का राजा कहा गया है? ए शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, राणा रासो, इनमें से कोई नहीं, इसमें ए विकल्प सही होगा, शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सिंगर का इतिहास ग्रंथ है जिसमें चंद्रवरदाई को छपो का राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम होगा। सबसे पहले रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। इसमें बी विकल्प सही होगा। सबसे पहले रस आएगा, रस भरत मुनि, अलंकार भामह, रीति वानर, वक्रोक्ति कुंती, ध्वनि आनंदवर्धन और औचित्य क्षेमेंद्र। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं? भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्टनायक और अभिनव। बी विकल्प सही होगा, भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र के प्रणेता है जिसमें रस संबंधी विवरण है। काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है के कवि हैं? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री और लीलाधर जगोड़ी। भय भी शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता संग्रह मगध के रचयिता हैं? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश और रघुवीर साय। बी विकल्प सही होगा, श्रीकांत वर्मा। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन और रघुवीर साय। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ है। प्रथम तार सप्तक को सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है और दूसरा, तीसरा, फिर चौथा तार सप्तक अज्ञे के द्वारा इनको प्रकाशित किया गया। इसमें रघुवीर साय तार सप्तक के कवि नहीं है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछलीगर, धूप के धान, उत्स्वा, हास्यिका, गवाह। प्रगतिवादी कवि नहीं है, रामदर्श मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन। इसमें ये विकल्प सही होगा, प्रगतिवादी कवि नहीं है, रामदर्श मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है? बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया और बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है। इनमें से कौन सी आत्मकथा यशपाल की है? नीड का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा और जीवन प्रभाव। इसमें बी विकल्प सही होगा, सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है जिसके 3 भाग हैं। सिंहावलोकन के 3 भाग हैं, जो प्रथम भाग 1951 में, द्वितीय 52 में और तीसरा भाग 1955 में प्रकाशित हुआ। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नीड का निर्माण है फिर से, और वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह, और राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांस्कृत्यायन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा लिखी गई हैं? ए महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी और सत्यवती मलिक। ए विकल्प महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नाम से पशु पक्षियों पर केंद्रित लिखी है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? भीतर भीतर सब रस चूसी, हंसी हंसी के तन मन मूसी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ठाकुर। इसमें डी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन और विश्वबंधु। इसमें ये विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी कालों का दोहरा नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कालक्रम अनुसार लिखा गया है? ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार द लिटरेचर इंदू हिंदुस्तानी, रानी केतकी की कहानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें बी विकल्प सही होगा, इस्तवार द लिटरेचर इंदू हिंदुस्तानी गासादातासी का इतिहास ग्रंथ है जो सबसे पहले लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का, रानी केतकी की कहानी ईशान खां और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान गिरेसन का
इतिहास ग्रंथ है। दी गई पंक्तियाँ साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है कि मूल लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल और डी प्रेमचंद। इसमें सी विकल्प सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, मेरी पत्नी और भेड़िया। इसमें सी विकल्प सही होगा, मेरी पत्नी और भेड़िया जीवनी नहीं है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की जीवनी, प्रेमचंद की जीवनी है जो उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी, बी अंतश्चेतनावादी, सी ऐतिहासिक और डी मार्क्सवादी। भाषा में रासो ग्रंथों की रचना हुई। किस भाषा में रासो ग्रंथों की रचना हुई? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, डिंगल और पिंगल। डिंगल पिंगल भाषा में रासो ग्रंथों की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन, विशल देव रासो के रचनाकार हैं? जगनिक, चंद्रवरदाई, सी दलपति विजय और डी नरपति नाहले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे, करो ग्रहण संकोच नहीं। श्रीधर पाठक की रचना की लाइनें हैं। कामायनी महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? ए सोपन, बी निर्वेद, सी आनंद और डी दर्शन। इसमें सी विकल्प सही होगा, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है जो 1935 में लिखा गया है छायावाद में, और इसमें 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। इसके सर्गों का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार से इसके सर्गों का 15 सर्ग हैं और इस प्रकार इसका क्रम है। आनंद इसका अंतिम सर्ग है। प्रसिद्ध रचना लोकैथन के रचयिता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? इसमें ये विकल्प सही होगा, आप सब जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में किसका उत्कर्ष मिलता है? विद्वता, अभिव्यंजना, चारुता और चमत्कार। बी सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए लोकायतन, बी चिदम्बरा, सी पल्लव और डी ज्योत्सना। बी विकल्प सही होगा, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे में स्त्री पात्र का क्या नाम है? मालती, जया, सावित्री और अलका। इसमें सी विकल्प सही होगा, स्त्री पात्र सावित्री है और पुरुष पात्र महेंद्र। इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है? शिव प्रसाद सिंह सितारे, प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट। इसमें विकल्प शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन, नाटक पांचवें पैगंबर के नाटककार हैं? राधाकृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? ए राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। इसमें विकल्प सही होगा, राधा चरण गोस्वामी के नाटक हैं सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए मान मंजरी, बी दान लीला, सी एकांत मंजरी और रूप मंजरी। इसमें बी विकल्प सही होगा, दान लीला नंददास जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? ए नंददास, बी परमानंददास, सी सूरदास और डी चतुर्बुद्धदास। इसमें ये विकल्प सही होगा, नंददास को। निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, बी रैदास, सी मलूकदास और डी कबीरदास। बी विकल्प सही होगा, रैदास मीराबाई के गुरु थे और मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत शब्द पित्राकृति का सही संधि विच्छेद है? पितृधन आकृति और पितृधन आकृति और पित्राकृति और पितृ। इसमें ए विकल्प सही होगा, पितृधन आकृति।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और मैथिली शरण गुप्त ने। इसमें ए विकल्प सही होगा। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी कवितावली, सी गीतावली, और डी विनय पत्रिका। इसमें ए विकल्प सही होगा। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैशी की रचना है? ए मधुमालती, बी मरगावत, सी कहनावत, और डी अनुराग बांसुरी। इसमें सी विकल्प सही होगा। कहनावत जायसी की रचना है, मधुमालती मंझन की, मरगावती कुतुबन की, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास और श्लेष। इसमें बी विकल्प सही होगा, समासोक्ति है। इनमें से रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए तीव्रता, बी विस्तार, सी चपलता, और डी सतर्कता। इसमें ए विकल्प सही होगा, तीव्रता। इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। इसमें डी विकल्प सही होगा, मंटो मेरा दुश्मन महादेव वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। निम्नलिखित में किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ए भिखारी दास, बी ग्वाल कवि, सी बिहारी, और डी देव। इसमें सी विकल्प सही होगा। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। निम्नलिखित में बिहारी की प्रसिद्धि करती है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, और बिहारी बोधनी। बी विकल्प सही होगा, बिहारी सतसई। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? रहीम, आचार्य केशवदास, रसखान, और मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य केशवदास। आचार्य भिखारीदास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, बी काव्य निर्णय, सी काव्यांग प्रकाश, और डी रसारांश। बी विकल्प सही होगा, काव्य निर्णय। रसविलास और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं? ए सेनापति, बी देव, सी भूषण, और डी पद्माकर। बी विकल्प सही होगा, देव की रचनाएं हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, और देशज। ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, और तत्सम। ए विकल्प सही होगा, देशज शब्द है। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति देश में होती है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं होता, सामान्य बोलचाल से भाषा में शामिल कर लिए जाते हैं, जैसे किल, जूता, खिड़की, ये सब देशज शब्द हैं। अलमारी निम्नलिखित में से किसकी भाषा का शब्द है? अलमारी निम्नलिखित किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी पुर्तगाली, सी अरबी, और डी संस्कृत। इसमें बी विकल्प सही होगा, पुर्तगाली शब्द है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 6, सी 12, और डी 10। कारकों की संख्या 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से। सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल है? कह चुकी है, सीता ने कह दिया है। इसमें पूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में कर्म किस प्रकार है? मतलब किन किन विभक्तियों का प्रयोग हुआ है? कर्ता ने कर्म को करण से। इसमें डी विकल्प सही होगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिलाव। इसमें बी विकल्प सही होगा, बिलाव होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान होगा, और स्त्रियों के लिए स्त्रीलिंग विदुषी होगा, विदुषी होगा। सी विकल्प सही होगा। इनमें से बाहा का सामान्य बहुवचन बी बाएं होगा। समिति का बहुवचन समितियां होगा। वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। पहले के लिए अग्रज, छोटे के लिए अनुज, ये होगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ए विकल्प सही होगा, कार, उपसर्ग लगा हुआ है। निर्मल का विलोम होगा विषम, कोमल, अभद्र, और डी मलिन। इसमें डी विकल्प सही होगा, मलिन। प्रचुर का विलोम शब्द होगा प्रचुर माने अधिक, उर्दू अल्प माने कम। इसमें बी विकल्प सही होगा, कम।
इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भास्कर, बी मयंक, सी दिवाकर और डी सविता। बी विकल्प सही होगा, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ भेद है। पाया हुआ नुकीला, दान मुंह के दांत, दिया हुआ धारदारी। बी विकल्प सही होगा, दान और मुंह के दांत। इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बी बहनें, सी सूखी डाली और डी तौलिए। सी विकल्प सही होगा, सूखी डाली। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। इसमें सी विकल्प, कर्बला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। शिवा साधना किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, बी हरिकृष्ण प्रेमी का, सी सेठ गोविंद दास का और उदय शंकर भट्ट का। बी विकल्प सही होगा, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है शिवा साधना। किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन को नवीन नाम से जाना जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से शामिल है? ए विकल्प ही सही होगा, बीजक। बीजक संग्रह है जिसमें शाकी शब्द रमेनी ये सब तीनों है। इसका संग्रह इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया है। सर्वे गुणा कंचनामश्यन्ति कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम से, मेघदूतम से, नीति शतकम में और चाणक्य नीति से। इसमें सी विकल्प नीति शतकम। मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा बोली में हुई है? ए विकल्प अवधी भाषा में। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य के सभी रचनाएं अवधी भाषा में हुई हैं। इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया शब्द है? चाय, रिक्शा, कमीज, लीची। बी विकल्प सही होगा, रिक्शा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती? सी मागधी। मारवाड़ी, मेवाती और मेवाड़ी सभी राजस्थानी बोली हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर है ए और ए। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, ल और फ। अल्पप्राण व्यंजन है क, ग, घ और ग। इसमें विकल्प होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा। अल्पप्राण। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। तो इसमें बी विकल्प से होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ओजरी की ओर झोरी कांधे, आंतन की सेल्फी बांधे, मुंड को कमंडल, खप्पर की कोरी के। इसमें कौन सा रस है? इसमें ए विकल्प सही होगा, विभत्स। इसमें ए विकल्प सही होगा, विभत्स रस है। इसमें विभत्स रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आवेश तथा उग्रता किस रस का संचारी भाव? किस रस के संचारी भाव होते हैं? विभत्स के रोध रस के संचारी भाव होते हैं आवेश और उग्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद के नियम अनेक होते हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ग आएगा? पंचम वर्ण आएगा। उसी वर्ग का अनुनासिक अथवा पंचम वर्ग आएगा। किस समास में पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैल की गाड़ी विभक्ति का लोग तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, मुहावरा एड़िया रगड़ना। एड़िया रगड़ना बहुत दौड़ धूप करना। एड़िया रगड़ने का मतलब होगा बहुत दौड़ धूप करना। लोकोक्ति सावन सूखे न भादो हरे का सही अर्थ होगा सदा एक सा रहना, सदा एक सी दशा होना। ना सावन सूखे न भादो हरे कहते नहीं, ना सावन सूखे हैं न भादो हरे, सदा एक से रहते हैं। लोकोक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती का सही अर्थ होगा झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। सी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर एक सामने वाला ना चाहे तो झगड़ा नहीं होगा। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुख देत में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसमें ए विकल्प सही होगा, उपमा
इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उपमा अलंकार अनुप्रास सी यमा कोडी, बी विकल्प सही होगा। अनुप्रास अलंकार है। मैं वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है और इसमें सवर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मैं और से अनुप्रास अलंकार है। अगला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा अलंकार है? चांद्र रूपी खिलौना रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, राम नाम की लूट है, लूट सके तो रो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट छंद में कितनी मात्राएं हैं? इसमें ए विकल्प सही होगा। छंद में 24 मात्राएं हैं। देखते हैं मात्राएं लगा के। रा पे 2 मात्राएं, मैं पे 1 मात्राएं, ना पे 2 मात्राएं, मैं पे 1 मात्राएं, की पे 2 मात्राएं, ले पे मात्राएं 2 और टे पे 1 मात्राएं, हैं पे 2 मात्राएं, लू पे 2 मात्राएं, टे पे 1 मात्राएं, से पे 1 मात्राएं, कै पे 2 मात्राएं, तो पे 2 मात्राएं, ले पे 2 मात्राएं और टे पे 1 मात्राएं। अब गिनते हैं। 1 2 3, 3 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 मात्राएं हैं। आप लगाकर देख सकते हैं, 24 मात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के, जिसमें 6 चरण हो गए? तो ऐसा छंद कुंडलियां है। अगला क्वेश्चन, किस छंद के भेद मतगन सुमुखी और सुंदरी आदि हैं? छपै, रोला, कुंडली और सही। इसमें डी विकल्प सही होगा। इसमें डी विकल्प सही होगा। श्रेय छंद के भेद हैं मतगन, यन और सुमुखी और सुंदरी। अगला क्वेश्चन, संहार का सही संधि विच्छेद होगा। संहार का सही संधि विच्छेद होगा डी, शम जमा हार। अगला क्वेश्चन देखिए, नीच प्लस कपट में संधि विच्छेद होगा। निष्कपट में कौन सा संधि विच्छेद है? इसमें हल संधि, बी विसर्ग, सी वृद्धि और डी स्वर। इसमें डी विकल्प सही होगा, विसर्ग संधि होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने इस प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन को देखा है। आप लोग बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।